Your mic is not connected. Your mic is not connected. Hello, your mic is not connected to this. In fact, last session also you came. I was trying to talk to you, but then you were not able to listen to me. आप नहीं सुनते थे बिकॉज आपको माइक कनेक्ट नहीं हो रहा है. आप क्या वाईफाई से आ रहे हैं और मोबाइल डाटा से आ रहे हैं? हाँ, ये तो बोल रहा हूँ. आप एक काम कर दो, आपको वीडियो वीडियो को ऑफ कर लो. हो सकता है आपका आवाज आएगा. समझ गया? यू मोबाइल डाटा वाईफाई होने से वाईफाई यूज करो ना. ये ठीक से नहीं आएगा. मोबाइल डाटा ठीक से नहीं आएगा. आपको मोबाइल डाटा में आप यूज करना तो आप घर का बाहर में आना है और टेरेस में जाके अच्छा से मोबाइल टावर का नीचे में बैठना है. Now you log out and re-log in quickly. Okay, come. Hello, are you able to hear me? Are you able to hear me? Good. Now Hello. connected. Yeah, good. Excellent. Now you are connected. Good evening. Good evening, sir. Welcome. Can you please, you are living in which area? I am living right now in UP, Acha, Meerut. very good. Which date is your Federal Bank interview? Not my Federal Bank interview is not sir. मेरा interview तो BOB के साथ है. अच्छा अच्छा. For which organization? BOB, Bank of Baroda. Oh, great, 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 great. You are going for Bank of Baroda. For receivable manager. Receivable manager. तब तो, do you have your CV with you? Please attach your CV to this. Yeah, I will attach अभी CV. अभी अटैच कर दीजिए. हमने सोचा यू आर अ फ्रेशर. यू आर नॉट अ फ्रेशर. तब तो आपसे ज्यादा बात करना है. नो सर, मैं मतलब फ्रेशर तो नहीं हूँ. मैं CV में अभी मैं आपको ऐसी वर्बली कुछ बता दूं सर अपने बारे में. ठीक है बता दीजिए. नाउ प्लीज टेल मी अबाउट योर सेल्फ. रिसीवेबल या हिंदी में बताऊं सर आपको? हाँ, हिंदी में बताइए. आप तो हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदी में बात कर लीजिए. बिकॉज मैं कंफर्टेबल हूँ हिंदी में. या जरूर जरूर. तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं लास्ट मेरा जो स्कूलिंग है मेरा यूपी से ही हुआ है एंड ग्रेजुएशन मैंने राजस्थान अलवर राजस्थान से किया बीकॉम. एंड उसके बाद मैं एंगेज हो गया कैनरा बैंक के साथ
एज ए बीसी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। और 2014 से मैं बैंक कैनरा बैंक के साथ में वर्क कर रहा था सर, एज ए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। और मेरा वर्क वहाँ पर था रिकवरी, एसकेसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड यानी किसान फार्मर के साथ डील करना, एंड जनधन अकाउंट्स वगैरह ये सब ओपन वगैरह कराना सर, ये मेरा काम था। अच्छा जी, first time I have come across a bank correspondent appearing for a bank interview. अच्छा, बैंक correspondent का ड्यूटीज क्या है? आपका बैंक correspondent जॉब में क्या क्या आपने अचीव किया है, इसका बारे में बताइए, डिटेल्स का बताओ जी। बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस की ड्यूटी सर एक्चुअल में हमारा रिकवरी मेनली होता था, रिकवरी एनपीएस रिकवरी या नॉर्मल रिकवरीज, मतलब जो एनपीए से हमें अकाउंट्स को बचाना होता था, एनपीए जितने भी अकाउंट एनपीए होने जा रहे होते थे उनको बचाना होता था, प्लस जो फार्मर थे उनको गाइड करना होता था, और उनको जो बैंक की जो स्कीम थी उसके बारे में उन्हें बताना होता था। और जो छोटे खाते वाले मतलब स्मॉल खाते धारक थे उनको मैनेज करना होता है, और घर से ही मुझे उनको पेमेंट करना होता है बाय मशीन, बायोमेट्रिक द्वारा। अच्छा अच्छा, you will be going to various houses for doing transactions? या अच्छा, दिन में कितना घर को जा सकते हैं आप? कितने घर मतलब मैं घर 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 how many customers will you be able to serve? नॉट एग्जैक्टली सर, बट कोरोना पीरियड में तो मेरे मोर देन 100 प्लस ही हो जाता था, 200 लोग कम से कम मेरे घर पे आते थे जो जिनको पैसे की जरूरत होती थी। अच्छा, तब तो आपको 24/7 काम करना पड़ेगा। 24/7 ही काम कर रहा था सर मैं, अभी तक भी यही है कि 24/7 ही काम कर रहा था मैं सर। अच्छा, आपको पेमेंट कैसे होता है? व्हाट इज द मेथोडोलॉजी गिविंग पेमेंट टू यू? पेमेंट बाय हमारे बीच में एक कैनरा बैंक और मेरे बीच में एक कंपनी थी स्मार्ट सिप जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराती थी, लाइक बायोमेट्रिक मशीन्स उन्होंने ही हमें प्रोवाइड करा रखी थी, जिसके माध्यम से हम पेमेंट करते थे सर। तो और जो पेमेंट जो मुझे रिसीव होता था 5000 फिक्स था, प्लस मेरा इंसेंटिव बनता था सर। बस इतना ही? हाँ 5000 फिक्स प्लस इंसेंटिव, टोटल मेरा मंथली बन जाता था 20K के आसपास। ओ वेरी गुड वेरी गुड, 20K तो सही है। इन अ विलेज में आपको 20K तो मिलना तो बहुत बढ़िया है। यू आर इन विच स्टेट? उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर रहते हैं आप? हेलो हेलो, वेयर आर यू लिविंग इन उत्तर प्रदेश? मेरठ मेरठ। मेरठ, अच्छा अच्छा, वेरी गुड। यू आर लिविंग इन मेरठ, गुड गुड। सो आपको आप नियर टू दिल्ली। आपको क्वालिफिकेशन क्या है जी? मैंने सर बीकॉम हुआ है मेरा, एंड लास्ट ईयर मैंने बीएड भी कर लिया है। क्या कर दिया? JAIAB? बीएड बीएड बीएड। B.Ed कर दिया, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा इट्स अ डिग्री फॉर एजुकेशन, मतलब टीचिंग टीचिंग डिग्री। वेरी गुड। आप क्यों रेगुलर जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया? IBPS क्लर्क और वगैरह के लिए क्यों नहीं अप्लाई किया? आप किया है मैनी ये? टाइम मैंने सर ट्राई आपने मैनी कई टाइम मैंने ट्राई किया, बट सक्सेस नहीं हुआ? मैनी टाइम मैनी टाइम आई वाज ट्राई दैट, बट मैं उसको क्रैश नहीं कर पाया, एग्जाम क्रैश नहीं कर पाया। ओहो, दैट इज द रीजन। कोई बात नहीं, डोंट वरी। बिकॉज अभी आप रीजन अभी आप रीजन बैंक ऑफ बड़ौदा जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, लिसन सर, you are joining as a receivable manager or officer? एन मैनेजर, रिसीवेबल मैनेजर। आपका ये इसमें कितना साल एक्सपीरियंस है? 7 ईयर। 7 years? 2014 हाँ 2014 13 फर्स्ट दिसंबर को आई वाज ज्वाइन। अच्छा, आपको डू यू हैव सर्टिफिकेट्स फॉर दिस? या आई हैव सर्टिफिकेट। वेरी गुड। आपका मेजर अचीवमेंट क्या है, बता दीजिए। मेजर अचीवमेंट लाइक सर,
इन रिकवरी में मेजर अचीवमेंट क्या है? इन रिकवरी मेजर अचीवमेंट में आई मतलब आई थिंक अभी मैंने लगभग लास्ट टाइम भी मैंने लगभग लगभग 15 लाख के आसपास का मैंने एनपीएस जो था वो मैंने कम कराया है बाई ओटीएस। ओटीएस में कम कराया है, लोगों को समझा समझा के बता बता के फार्मर को बताया कि ये रहेगा तो आपका सील वगैरह खराब रह हो जाएगा। एंड बहुत सारी चीजें मैंने उनको बताई हैं, और जो भी उनको मतलब हम ओटीएस करते हैं वन टाइम सेटलमेंट, उसमें हम क्या करते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो पूरा छूट जाता है। एंड बहुत सारी चीजों में उन्हें फायदा मिल जाता है, मतलब वो डाउटफुल एसेट में होता है तो उसको जितना ज्यादा से ज्यादा हम छूट दे सकते हैं सर वो देते हैं। अच्छा, ओटीएस का मतलब क्या है? इसमें से इनमें से क्या मैक्सिमम वैल्यू ओटीएस अकाउंट आपने हैंडल किया है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओटीएस अकाउंट आई थिंक मुझे लास्ट 3 मंथ का अगर मैं कहूँ तो सर मैंने 20 लाख प्लस किया होगा सर। अच्छा, उसमें ओटीएस का बाद में कितना पेमेंट किया उन्होंने? ओटीएस के बाद में सर एक अमाउंट डिसाइड होती है, बिकॉज वो एक नॉर्म्स बने होते हैं, कैनरा बैंक के कुछ नॉर्म्स हैं कि इस कैटेगरी में ये लोन है और इनको इतना छूट प्रोवाइड किया जाता है। तो देन हम उनको बता देते हैं कि आपको इतना अमाउंट जमा करना है और आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। लेकिन ऐसे में भी ओटीएस लेने से तो आपको सिविल स्कोर कम हो जाता है ना? ये सर वो तो है, लेकिन मोस्टली हम कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि बोरोवर डिसीज हो जाता है एंड बहुत सारी चीजें होती हैं सर। तो उस उन केसेस में हमें करना पड़ता है, और एक्चुअल में फार्मर की स्थिति थोड़ा सा यहाँ डाउन ही है, तो सर फार्मर को तो बस कैसे भी करके मतलब बैंक से पीछा छुड़ाना होता है। Yeah, that is true. But explain the process of OTS. इसका बारे में आप थोड़ा पढ़ना है जी. You are not clear about it. आपको clearly बोल सकता नहीं है. You please tell me what is OTS. Explain. Imagine I am a customer who has got dues to you. आप मेरे साथ आके हमको explain कर दीजिए. हमको convince करके आप पैसा लेकर जाओ. हाँ, ओटीएस अगर मैं किसी कस्टमर को कन्वर्स करता हूँ तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि अगर तुम्हारा अमाउंट 1 लाख है तो हम कोशिश करेंगे उसको वन टाइम सेटलमेंट कराने की, कि इतने टाइम मतलब इतने में ये अमाउंट सेट हो जाएगा, यानी 50,000 में आपको हम क्लोज कर देंगे अकाउंट, और आपको ये 3 मंथ्स के अंदर अंदर आप 2 पार्ट में या 3 पार्ट में इसको आप जमा करा सकते हैं। Oh, अच्छा. No, that is okay. But 1 minute. I think there are some conditions for OTS. You must know that. Hmm, just a minute. ओके सर। Just a minute. Oh, one time settlement. 1 minute. India, Canara Bank, one time settlement norms. Frequently asked questions. Canara Bank. अच्छा जी, हम आपको एक लिंक दे रहा हूँ, हो सकता है आपका पास होगा वो, फिर भी हम दे रहा हूँ, ये ले लीजिए। 7895 आपका नंबर। अभी आपको नहीं, हाँ जी। 05646 करेक्ट दे दिया। आपको एक लिंक भेजा ओके है, सर। आपको अभी एक लिंक ओके भेजा सर। है। अभी हम लोग इसमें से पढ़ेंगे। देखिए। अच्छा जी, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? हाँ, आई एम सीइंग सर। ये सब आप थोड़ा पढ़ के वो लोग क्वेश्चन पूछने से आप आंसर देना पड़ेगा। What are the criteria for customers to be eligible for resolution plan? What is the resolution plan for personal loans? What type of loans are eligible for resolution plan? Then what type of borrowers are eligible? Which is the reference date for considering the resolution plan? When is the due date for invoking resolution plan? Whether processing other charges are applicable,
there is 0.1% of the outstanding loan amount eligible for resolution subject to a minimum of 1,000, maximum of 10,000. Whether any additional security be provided, then mid corporate credit को क्या होता है, ये सब आप पढ़ना है जी. अच्छा जी. ओके सर. लेकिन आपको एग्रीकल्चर का बारे में है ना क्या? देखते हैं. हाँ, एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर को है नहीं, इसमें नहीं है. आई थिंक इट मस्ट बी पर्सनल लोन्स दिया है, मिड कॉर्पोरेट क्रेडिट दिया है, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज दिया है, देन एग्रीकल्चर को दूसरा होना चाहिए, इसमें नहीं है. वन टाइम सेटलमेंट, देन लार्ज कॉर्पोरेट क्रेडिट दिया है. ये सबको पूरा पढ़ लीजिए आप. ओके सर. You must go through this fully. And another page हमको आता है अभी. Are you able to see the screen now? Yeah, I am seeing it. Yeah. यहाँ पर बैंक पॉलिसीज, मॉडल पॉलिसी, कलेक्शन ऑफ ड्यू, ये भी आप पढ़ना है. ओके ओके सर. इसको भी मगअप कर लो, पढ़ लो. Which date is your interview? 27. Very good, very good. ये पढ़ लीजिए and go with main point that आपका achievement क्या है, how can you recover the dues from Bank of Baroda customers, ये clearly confidently आप बताना है. and इसका बाद में ये क्या contract post और regular basis? It's a contract post, sir. Contract post, ठीक है. They will offer only 30% more than your present pay. आपको अभी सर्टिफिकेट में आप 20,000 बोलने से आपको खाली देगा 26,000 और 30,000 मैक्सिमम देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा. And Okay. can you, if you can get a certificate for say 30,000, 40,000, if you can show last year you have received 30,000 per month, then they may give you 30% more than that. Okay. सर ऐसा कोई सर्टिफिकेट तो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि एक्चुअल में आपका अच्छा एक काम कर दो, आपको सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट हो गया होगा ना अमाउंट सा, उसका स्टेटमेंट ले लो, डेट अमाउंट कितना क्रेडिट हुआ स्टेटमेंट लेके उसको टोटल करके मैनेजर से एक साई लेके रख दो. दिस इज टू सर्टिफाई मिस्टर सो एंड सो रिसीव्ड द फॉलोइंग remuneration or payment from Canara Bank for his service as what is that, banking correspondent, or for receivables, banking correspondent receivables. ऐसा बोल के एक सर्टिफिकेट ले लो, उसमें जो आता है उसका बारे में डिसाइड करेगा. ठीक है. Yeah. Now tell me, why should we give this job to you? हेलो, बताओ आपको क्यों? सर मुझे लगता है कि अभी मैंने इतना टाइम बैंकिंग को दे दिया है तो कहीं ना कहीं. हेलो. हाँ, टेल मी, आपको क्यों नौकरी देना है? हेलो. हेलो. आपको क्यों प्रेफर करना है ये नौकरी के लिए, बताइए. हेलो. हाँ सर, ये सवाल अच्छा है. हेलो. हाँ बोलिए. आई एम लिसनिंग सर. बोलिए. या ये सवाल अच्छा है सर. हेलो. बोलिए. मैं कह रहा हूँ सर ये सवाल अच्छा है और मैं इस सवाल के जवाब में सर यही कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि मैंने 5-6 साल दे दिए हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के रूप में कैनरा बैंक को. तो अभी मैं जहां पर जाऊंगा और मेरी पोस्ट इंक्रीज होगी तो कहीं ना कहीं मैं बेहतर ही करूंगा, अच्छा ही करूंगा. और आपको और भी पॉइंट्स ऐड करना है दैट हम तो किसी काम को छोड़ेगा नहीं है, जब तक हम रिसीव करेंगे हम छोड़ेगा नहीं है. हम तो
कैनरा बैंक में भी बहुत कोशिश करके 15 लाख का ऊपर में रिकवर किया है। ऐसा मपी आपका बारे में थोड़ा अच्छा बात बताना है। कुड यू सर फॉलो? ये फैक्ट है सर। यहाँ पूरे एरियाज में मतलब मैं एकदम फेमस हूँ। एंड मुझे बहुत लोग मोस्टली लाइक करते हैं, और आधे से ज्यादा कस्टमर तो मुझ पे ही डिपेंड रहते हैं सर। गुड, ये पॉइंट्स भी बता दो, ये पॉइंट्स भी आप हैप्पी से बता दो, वो लोग इम्प्रेस हो जाएगा। अच्छा जी, बैंक ऑफ बड़ौदा उत्तर प्रदेश में कितना ब्रांच है? आई डोंट नो सर। थोड़ा ये थोड़ा ये सब पढ़ के मन में रख लीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा में ओके सर। उत्तर प्रदेश में कितना ब्रांचेस है, बैंक ऑफ बड़ौदा का जोनल ऑफिस किधर है, और बैंक ऑफ बड़ौदा का टोटली कितना ब्रांचेस है, बैंक ऑफ बड़ौदा का चेयरमैन कौन है, और बैंक ऑफ बड़ौदा में कितना जोनल ऑफिस ये वगैरह है, और बैंक ऑफ बड़ौदा में एडवांस पोजीशन क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा लेटेस्ट बैलेंस शीट में उनका प्रॉफिट क्या है, डिपॉजिट क्या है, एडवांस क्या है, और उनका एनपीए परसेंटेज क्या है, उनके रिकवरी कैसे हुआ, क्या प्रॉफिट बनाएगा, उनका अचीवमेंट क्या है, ये सब प्रिपेयर करके जागो जी। You must know all these ओके things because they want to know, are you keen about joining Bank of Baroda? ओके सर। प्लीज प्रिपेयर कर दीजिए, प्रिपेयर करके अच्छा से। मेनली आपको रिकवरी में अचीवमेंट का बारे में आप बताना है। आपको ये भी जानना जरूरी है, सरफेसी एक्ट का बारे में पूरा सीख लो। आपको कैनरा बैंक मैनेजर से सीख लो, सरफेसी एक्ट क्या बोलते हैं, वो कैसे एम्प्लॉय करेगा, उसको रख के कैसे रिकवर करेगा, उसका बारे में हमको बता दो, उनसे सीख लो। इसका बाद में इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड ये बोलता है उसको क्या है, इसका बारे में भी आप जान लो। उसका बारे में डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का मतलब क्या है, उसमें कैसे केस फाइल करता है, उसका बारे में भी जान लो। दिस इज हाउ ऑल दीज रिकवरी प्रोसीजर्स एंड ऑल आप जानना जरूरी है। और दूसरा, रिकवरी एजेंट्स वो लोग काम कर रहे हैं, उन लोग का काम कैसे चलता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे चलता है। फॉर एग्जाम्पल असेट रिकवरी मैनेजमेंट कंपनीज का बारे में आपको जानना जरूरी है। ओके सर। ये तो ये सब, सब पढ़ना पड़ेगा सर मुझे? या ये सब पढ़ना पड़ेगा। अब लिख दिया, अब नोट कर दिया? सर नोट नहीं किया, मैं नोट करूं क्या ये सब? नोट नोट करने का जरूरत नहीं, ये तो अभी हम YouTube में डालेगा इसका, और एक बार आप सुनने से तो पॉइंट्स हो जाएगा, उसमें नोट कर लीजिए। मेनली हमने तो ये बोला बैंक ऑफ बड़ौदा का बारे में सर जितना। सर एक्चुअल में सरफेसी एक्ट के बारे में अगर मैं बताऊं तो इज इट विल बी इट वाज स्टार्टेड आई थिंक 2002। और ये बरोवर की प्रॉपर्टी को जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसके बारे में होता है, मतलब उसको मतलब उसका नीलामी करने के लिए ये प्रोसेस होता है शायद, सरफेसी एक्ट। ऐसा बोलने से नहीं चलेगा, यू आर रिकवरी मैनेजर, आपको तो अच्छा से बोलना है। सरफेसी एक्ट का मतलब क्या है, सरफेसी एक्ट में कैसे नोटिस इश्यू होता है, 60 डेज नोटिस देता हूँ, उसका बाद में पैसा आने से क्या करेगा हम लोग, नोशनल पोसेशन टेकअप करना है, वो पोसेशन लेने का बाद में कैसे इस प्रॉपर्टी को बिक्री करेगा, थ्रू ऑक्शन, थ्रू एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर्स, थ्रू मीडिया, उसका बाद में बिक्री करेगा। और इसका बीच में पोजीशन लेने में प्रॉब्लम होने से हाउ विल यू सॉल्व इट, by contacting the district magistrate, getting their assistance and taking possession of it। ये सब बातचीत आप करना है। आपको प्रैक्टिस नहीं है इस बारे में, but you must know about all these things because they are asking for recovery officers for बड़ा बड़ा लोन। आपका में भी ये 1 लाख 2 लाख का लोन नहीं है, बड़ा बड़ा 10 करोड़, बीस ओके ओके करोड़ 50 करोड़। ओके सो इसका बारे में आपको जानना, तो आईबीसी का बारे में आपको पूरा जानना पड़ेगा, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। ओके
when will a company be brought into liquidation, when it can be declared as a insolvent, ये सब bankrupt, ये सब आप पढ़ना है. पढ़ के जाइएगा. आपका कनाडा बैंक मैनेजर से आप एक दिन आधा घंटा बात करने से आपको पूरा मैटर मिल जाएगा. उडलो का पास में कुछ मटेरियल होगा, वो ऑनलाइन बुक ऑफ इंस्ट्रक्शन से पढ़ लीजिए. ओके सर. गॉड ब्लेस यू. या एक चीज और जानना था सर, मैं हिंदी प्रेफर करूं अगर, तो हिंदी में मैं टॉक करूंगा तो क्या ये बेटर है सर? एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. अब हिंदी में बात करने से आपको बहुत बढ़िया मार्क में भी मिलेगा, इसका बात नहीं है. खाली अंग्रेजी नहीं चाहिए. क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश में एक्चुअल में मैं हिंदी चलता है और कुछ नहीं चलता है. हाँ, आई नो. एक्चुअल में मैं इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं स्पीक कर सकता सर. प्लीज डोंट टॉक इन इंग्लिश. आप अंदर जाने के समय पर उनको नमस्कार बोल के जाइएगा और हिंदी से सर बात मेरा कर. ऑनलाइन ऑनलाइन इंटरव्यू है. ठीक है. हाँ, वर्चुअल है. ऑनलाइन में उनका नमस्कार बोल दीजिए. आप पूरा आप हिंदी में बात कर लीजिए. लेकिन जब आप बात करते हैं आपको प्लस पॉइंट्स को बोलना है. यू आर अ कॉन्फिडेंट बॉय, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट. यू विल डू वेरी वेल. थैंक यू सो मच सर. गॉड ब्लेस यू. ये वीडियो अभी आधा घंटा बाद में ऑनलाइन में आएगा. आप उससे नोट्स लेना तो ले लीजिए, लेके और भी प्रिपेयर कर दो. ठीक है. एक्चुअली क्या क्या पॉइंट सर, एक बार मुझे मैं जैसे मुझे बैंक नो रिकवरीज के बारे में पढ़ना है. रिकवरी के बारे में क्या क्या जानना है. नंबर 1, आपको कितना साल रिकवरी एक्सपीरियंस है, उसमें से 7 ईयर सर. मैक्सिमम रिकवरी अचीवमेंट क्या है, इतना साल में कितना रिकवर किया है, आप ओटीएस सेटलमेंट कैसे करते हैं, कितना अकाउंट्स आपने किया है, ओके. इसका बारे में. देन what are the ओके. recovery procedures you will adopt to recover the money, and आपको सरफेसी एक्ट का बारे में जानना है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आईबीसी ओके के सर. बारे में जानना है. आपको ये भी जानना है व्हाट इज डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, व्हाट इज लोक अदालत. ये सब बात आप सीखना है. और असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वो लोग में कैसे काम कर रहे हैं, वो तो बहुत बड़ा बड़ा चीज है. और रिकवरी एजेंट्स बोल के कई लोग काम करते हैं बैंक के लिए. कोई गाड़ी को पकड़ेगा ऐसा मत भी, उसका काम कैसे चलता है, वो उस काम में कैसे सक्सेस होना है, इसका बारे में पूरा पढ़ लो. थैंक यू. सर एक चीज और जाननी थी. बोलो. हेलो यहाँ बोलिए. सर, जस्ट लास्ट क्वेश्चन सर. सर ये जो क्या ना, सॉरी, बीओबी का जो है, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो रिसीवेबल मैनेजर पोस्ट है, मतलब उसका वर्क प्रोफाइल क्या रहेगा सर? This is the same work profile. Work profile is monitor all the NPA accounts and to see you adopt measures for recovery of the monies. That's all. अच्छा, मीटिंग बोरोवर, हाँ, मतलब बोरोवर से मीट कर करके उनको रिकवर कराना है. बस इतना ही. और जो टारगेट आपको देता है उसको अचीव करना है. इफ अगर टारगेट अचीव नहीं हो पाता तो सर फायर करेंगे क्या वो? फायर नहीं करेगा, बट बाद में रेन्यू नहीं करेगा. 5 साल का बाद में हाउ मेनी इयर्स दे आर टेकिंग यू, उसका बाद में दे विल नॉट रेन्यू. आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? आप जब बैंक ऑफ बड़ौदा में जाएगा आपको पावर भी ज्यादा हो जाएगा, नॉलेज भी बढ़ जाएगा. आप उसको रख के आप अच्छा से रिकवर कर सकते हैं. हाँ हाँ, वो तो है. वो तो फिर एक टीम वर्क के साथ ही काम होगा ना सर, या फिर मुझे अलग अलग अकेले दौड़ना पड़ेगा फील्ड में? हो सकता है आप टीम का साथ में काम करेगा, नहीं होने से आप अकेला भी आपको बेच सकता है. आपको कोई लीडर होगा, वो बताएगा आपको. ओके सर. इसमें ट्रेनिंग वगैरह भी रखते हैं सर? ट्रेनिंग मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं होगा.
क्योंकि ये सब ओके वो लोग लेने वाला आदमी सब जो दूसरा बैंक में रिकवरी मैनेजर सब कम काम करते हैं, उनको ही लेंगे। ओके ओके। ओके, बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच सर, हो जाएगा ना सर मेरा, मैं यू मतलब कॉन्फिडेंट। यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड। गॉड, भगवान आपको हेल्प करेगा, अदरवाइज आप क्यों मेरे साथ आया बताओ। बस मुझे थोड़ा सीखना था सर, मुझे जानना था कि क्या क्या क्वेश्चन पुट हो सकते हैं। ये तो बोल दिया हमने, अभी आधा घंटा ये वीडियो एक बार आप सुनने से आपको पूरा मैटर मिल जाएगा। जी बिल्कुल। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आप कनाडा से मतलब आप बात कर रहे हैं सर? You after interview, please send me the list of questions. ओके थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय। आई एम इन कनाडा, इसलिए आपसे हमारा समय ठीक से नहीं होगा आपको, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग टाइम एंड टॉकिंग टू यू। बाय। ओके सर, थैंक यू।